बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अक़ीमुस्सलात व ला तकूनू मिनल मुशरिकीन। कुरान पाक की इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ईमान वाले बंदू को नमाज कामिल तरीके से पढ़ने का हुक्म देकर ये फरमाया है कि तुम मुशरिकीन में से मत हो जाना। इससे मालूम हुआ कि नमाज को कामिल तरीके से अगर नहीं पढ़ेंगे तो ख़तरा है कि हम मुशरिकीन में से शामिल हो जावे। वअक़ीमुस्सलाह वला तकूनू मिनल मुशरिकीन। कितनी भारी बात है, अल्लाह ताला का कलाम है। वला तकूनू मिनल मुशरिकीन, इसके साथ में क्या जोड़ है? हदीस शरीफ में मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र जो आया है इसी की तो शरह है। फ़क़द का लफ्ज़ लगाकर फ़क़द कफ़र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, नमाज को छोड़ देने वाला आदमी काफ़ी हो जाता है। हदीस के अल्फाज तो ये है। बहरहाल नमाज यहाँ कुरान पाक की आयत में तो छोड़ने की बात नहीं है, बल्कि नमाज को की इकामत का हुक्म दिया है। इकामत के माना है कामिल तरीके से नमाज पढ़ना, कुछ कमी न रखना। फ़राइज़ के अंदर कोई कमी न रखे, वाजिबात में कमी न रखे। इस तरीके से अगर नमाज पढ़ेगा तो फिर ये आदमी मुशरिकीन में से नहीं होगा। और अगर उसमें कमी रखेगा तो आगे इतनी भारी बात अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तकूनू मिनल मुशरिकीन। इस आयत को इसलिए मैंने पढ़ा है कि ये जो है फतवा आप हजरात के सामने मुझे सुनाना था, उसका खुलासा सुना था। पूरा तो नहीं सुनाऊंगा, उसमें से निचोड़ उसका खुलासा बताऊंगा। आजकल कुर्सियों पर नमाज पढ़ने का रिवाज बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ मजमे में मुख्तलिफ जगह के लोग आए हुए हैं। अपने अपने गांव में देखे कितने सारे कुर्सियों पर नमाज पढ़ने वाले हो गए हैं। तो इसके बारे में शरीयत का हुक्म क्या है? कुरान और हदीस की रोशनी में बड़े बड़े उलमाए किराम ने, फ़ुक़हाए किराम ने नमाज के फ़राइज़ को जो अंदर से समझा है, उसकी रोशनी में ये कुर्सी पर नमाज अगर बग़ैर शरई उज़्र के, शरीयत में जिसको उज़्र करार दिया है वो उज़्र न हो और आदमी कुर्सी पर नमाज पढ़ेगा तो उसकी नमाज होती ही नहीं है। उसकी नमाज होती ही नहीं है, इसलिए कि उसके कुछ फ़र्ज़ छूट जाते हैं। जो आदमी खड़ा हो सकता है तो उसके लिए खड़े होकर नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। नमाज के अंदर क़याम क्या है? फ़र्ज़ है। और फ़ुक़हा ने यहाँ तक लिखा है कि पूरा क़याम अगर नहीं कर सकता है तो जितनी देर भी आदमी क़याम कर सकता हो उतनी देर क़याम करना फ़र्ज़ है। सिर्फ अल्लाह अकबर कहने की मिक़दार खड़ा रह सकता है, तो इतनी देर भी खड़ा रहकर अल्लाह अकबर कह देवे। फिर अगर बिल्कुल यानी खड़ा नहीं रह सकता है, नाकाबिल बर्दाश्त है, उसके लिए खड़ा होना गिर जाएगा, खतरा है, बैठ जावे, बैठ करके नमाज पढ़े। लेकिन कौन सा बैठना, ये भी देखो, ये कुर्सियों का रिवाज तो अभी जो है कुछ मुद्दत से शुरू हुआ है। इससे पहले बीमार होते थे लोग, उज़्र उनको होता था, लेकिन कुर्सी पर नमाज पढ़ने को किसी ने सोचा भी नहीं। यह कुछ मुद्दत से ही ऐसा रिवाज चल पड़ा है। इसलिए उसके अहकाम जानना, अल्लाह ताला का हुक्म इसके बारे में क्या है उसको जानना, बड़े बड़े उलमा जो मुहक्किक मुफ्तियान किराम है उनके ज़रिए से जानना ज़रूरी है। आमतौर पर लोग इसमें ये समझते हैं कि मुझे उज़्र है, अपने समझने से वो उज़्र शरअन है कि नहीं है उसकी तहकीक करनी पड़ेगी। तो देखो, बग़ैर शरई उज़्र के, बग़ैर माक़ूल उज़्र के जो लोग कुर्सी पर नमाज पढ़ते हैं उनकी नमाज होती ही नहीं है।
इसलिए कि उसमें फ़र्ज छूट जाते। एक फ़र्ज भी अगर छोड़ दे आदमी उस पर कुदरत होते हुए तो उसकी नमाज नहीं होगी। फ़र्ज का हुक्म यही है। तो जिसको खड़े होने की कुदरत है तो उसको खड़ा होना नमाज में फ़र्ज है। अब कुर्सी पर बैठेगा तो ये क़याम का फ़र्ज छूट जाएगा। इसी तरह रुकू करना अलग से फ़र्ज है, और वो खड़े होकर के जो रुकू करते हैं वो रुकू फ़र्ज है। कुरान पाक में मुस्तकिल दोनों के लिए अलग अलग हुक्म आया है। वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, इसमें क़याम का हुक्म है। वरकऊ मअर राकिईन, इसके अंदर रुकू करने का हुक्म है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुकऊ वस्जुदू, इसमें रुकू का अलग से हुक्म है, सजदे का अलग से हुक्म है। अल्लाह ताला की तरफ से अमर का सिगा है, हुक्म है। तो ये सब मुस्तकिल अलग अलग फ़र्ज है। अब जो आदमी कुर्सी पर बैठकर शुरू से नमाज शुरू करेगा तो ये क़याम का फ़र्ज भी छूट गया, रुकू का फ़र्ज भी छूट गया। उसकी जगह इशारे से उसने रुकू किया, तो ये इशारा कब काफ़ी होता है? जब खड़े होकर रुकू न कर सकता हो तब ये इशारा काफ़ी होता है। अब ये आदमी खड़े होकर क़याम भी कर सकता है, रुकू भी कर सकता है, फिर भी आदमी जो है कुर्सी पर बैठ करके नमाज पढ़ेगा तो ये दोनों फ़र्ज छूट गए कि नहीं? अगर वो ज़मीन पर सजदा कर सकता है तो ये इस पर भी फ़र्ज है ज़मीन पर सजदा करे, और नहीं कर सकता है तो फिर कुर्सी पर बैठ करके सजदा इशारे से करेगा तो इसका इशारे से सजदा करना मोतबर हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बहरहाल इसमें यहाँ तक लिखा है फ़ुक़हाए किराम ने, फ़ुक़हाए किराम कहते हैं कुरान और हदीस की गहराई में उतर कर अल्लाह ताला के अहकामात को समझने वाले, निकालने वाले, ये बहुत ऊंचा इल्म, कुरान और हदीस की का बहुत गहरा इल्म रखने वाले जो है वो पूरी उम्मत को नमाज का सही तरीका, रोज़े का सही तरीका, सारी बातें वो निकाल करके बताते हैं। उनको फ़ुक़हाए किराम कहते हैं। बहुत ऊंची किस्म के उलमा, जैसे इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मोहम्मद, ये हमारे तीनों इमाम हैं हनफी हजरात के। इसी तरह उनके बाद भी ऐसे उलमा हुए हैं जिन्होंने कुछ उनके ज़माने के एतबार से जो नई चीज़ें थी उसका हुक्म समझा और बतलाया है। बहरहाल मुझे ज़्यादा लंबी बात नहीं करनी है, मुख्तसर बात करनी है कि ये कुर्सी पर बैठ करके जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं उनको अपने बारे में किसी अच्छे मुफ्ती से तहकीक करके कि मेरा ये हाल है, मैं कुर्सी पर नमाज पढ़ता हूँ, सही होगी नहीं होगी, उसको तहकीक करना ज़रूरी है। और यहाँ जितने भी मुफ्तियान किराम हो उनको इसका ज़ेरोक्स बना करके अपने पास रखना चाहिए। मुफ्तियान किराम के लिए ज़रूरी है, उनको फतवा देना है, तो इसकी रोशनी में वो फतवा देंगे तो ये फतवा उनका बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ये फतवा इस कागज़ में जो है वो बेंगलोर के एक बड़े मुफ्ती है, उनका नाम है मुफ्ती शुएबुल्लाह खां साहब। ये बहुत जय्यद मुफ्ती है, बहुत ऊंची किस्म के तहकीक करने वाले मुफ्ती हैं। हम उनको पहचानते हैं, उनकी तहकीकात को हम जानते हैं। इसलिए उनका ये फतवा जब मेरे पास आया तो मैंने जो पढ़ा तो मैं खुद इतना अपने बारे में सोचने लगा कि मैं कुर्सी पर नमाज़ पढ़ता हूँ तो रुकू सजदा मैं जो इशारे से करता हूँ, नहीं रुकू तो मैं खड़े खड़े कर लेता हूँ, लेकिन सजदा जो है इशारे से करता हूँ, और जो है कुर्सी के ऊपर बैठ करके नमाज पढ़ूंगा तो मेरा सजदा सही होगा कि नहीं होगा। तो मुझे अपनी खुद की फ़िक्र हो गई। हालांकि मेरा बुढ़ापा है, 80 साल की उम्र है, कमज़ोरी है बदन में, और तकलीफ़ भी है, घुटने में और कमर में तकलीफ़ भी है। इसकी वजह से मैंने शुरू किया था। लेकिन ये तहकीक देखने के बाद में मुझे ख्याल हुआ कि शायद मेरी नमाज भी मुझे तहकीक करने की ज़रूरत है इस मसले की रोशनी में, इस फतवे की रोशनी में। तो मैंने जोहर की नमाज बगैर कुर्सी के पढ़ी, तजुर्बा करने के लिए कि मैं डायरेक्ट ज़मीन पर जो है सजदा करूं, और जो है इसमें दो सजदों के बीच में जलसा जो है वाजिब है वो अदा कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, फिर खड़ा हो सकता हूँ नहीं हो सकता हूँ, दूसरे सजदे के बाद में कायदा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। ये सब तहकीक की तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। नाकाबिल बर्दाश्त जो है तकलीफ़ हो तो ये सही उज़्र है, बर्दाश्त ना हो सके ऐसा उज़्र हो तो ये उज़्र माक़ूल है और शरई उज़्र है। उसमें फ़ुक़हा ने इजाज़त दी है
कि फिर आदमी सजदा के इशारे से अदा कर ले, और जो है ज़मीन पर बैठना कायदे में उसके लिए मुश्किल है और नाकाबिल बर्दाश्त तकलीफ़ है, तो फिर कुर्सी पर बैठ करके कायदा करे। वरना असल हुक्म तो क्या है कि जो आदमी खड़ा थोड़ी देर के लिए भी हो सकता है, चाहे किसी सहारे से खड़ा हो सके, जैसे दीवार के सहारे से आदमी खड़ा हो रह सकता है, तो जितनी देर भी खड़ा रह सकता है, चाहे एक रकात में खड़ा रह सकता है, जितनी देर भी खड़ा रह सकता है उतनी देर क़याम करना उसके ऊपर फ़र्ज है। अगर उतनी देर उसने क़याम नहीं किया, मसलन पहली रकात में आते ही जो है दीवार के सहारे से खड़ा हो सकता है और पहली रकात पूरी जो है खड़े होकर के क़याम रुकू कर सकता है, फिर जो है सजदा के लिए मुश्किल है या सजदा करके उठना मुश्किल है, तो सजदा करने के बाद फिर बैठ जावे, ज़मीन पर बैठ कर ही दूसरी रकात पढ़े, तो उसकी नमाज सही होगी। और जो है बग़ैर उज़्र शरई के इस तरह से रुकू या सजदे का इशारा कर देते हैं बैठ कर के कुर्सी पर, ये सही नहीं है। उसमें कुछ फ़र्ज़ छूट जाते हैं, और फ़र्ज़ एक भी छूट जावे तो उसकी नमाज नहीं होती है। ये तो बिल्कुल जो है कायदे की बात है। ऐसे लोग जो बग़ैर शरई उज़्र के कुर्सी पर नमाज पढ़ेंगे, उनकी नमाज नामे आमाल में फ़रिश्ते लिखेंगे नहीं, गोया ये नमाज पढ़ी ही नहीं है। फ़र्ज़ को छोड़ने का ये असर होता है, वो नमाज होती ही नहीं है। इसमें लिखते हैं कि यहाँ तो लोग कुर्सी पर पढ़ने वाले ये समझते हैं कि हम नमाज पढ़ते हैं, लेकिन जब अल्लाह ताला के दरबार में पहुँचेंगे, क़यामत के दिन आमाल का जो हिसाब होगा, तो उनके आमाल नामों में नमाजें होगी नहीं, वो कुर्सी पर पड़ी हुई नमाजें होगी ही नहीं, तो बिल्कुल नमाजों से उनका नामे आमाल खाली होगा। अब कहते ज़रा ठंडे दिल से गौर करें कि अगर क़यामत के दिन नमाज की मेहनत करने के, दुनिया में मेहनत की नमाज पढ़ने की, उसके बावजूद हमारा नामे आमाल नमाज से खाली हुआ तो क्या होगा। ये फ़र्ज़ के छोड़ने का ही असर है। इस फ़र्ज़ के बारे में यहाँ तक लिखा है कि जितनी देर भी आदमी खड़ा रह सकता हो, चाहे किसी के सहारे से ही सही, तो उतनी देर भी खड़ा रहना उस पर फ़र्ज़ है। अगर इतनी देर वो खड़ा नहीं रहेगा तो वो नमाज उसकी नहीं होगी। दूसरी बात, नमाज का मकसद क्या है? अल्लाह ताला के सामने अपनी आजिज़ी जाहिर करना। आदमी अदब के साथ खड़ा रहता है, झुकता है रुकू में, सजदे में अपनी पेशानी ज़मीन पर रखकर बहुत ज़्यादा अपनी आजिज़ी अल्लाह ताला के सामने अपनी बंदगी जाहिर करता है। ये नमाज का मकसद है। अब बताओ, आप खुद ही बताओ, जो आदमी कुर्सी पर बैठेगा बग़ैर शरई उज़्र के, तो इसमें आजिज़ी पाई जाती है? इसमें तो एक तरह की मुतकब्बिराना शान है। इसलिए ये नमाज के मकसद के भी खिलाफ है, इसलिए भी जायज़ नहीं है। बहरहाल इसके लिए बहुत एहतिमाम करना चाहिए। अपनी अपनी नमाजों का, कुर्सी पर नमाज पढ़ने वालों को जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है। किसी अच्छे मुफ्ती, मुहक्किक मुफ्ती से पूछ करके। अब कौन से उज़्र की वजह से कुर्सी पर नमाज पढ़ सकते हैं? नमाज कुर्सी पर जो बाज़ बंदे अल्लाह के ऐसे होते हैं कि उनको जो है वाकई उज़्र होता है, तो उसके लिए क्या कैसा उज़्र हो तो कुर्सी पर नमाज पढ़ सकते हैं। इसके बारे में उन्होंने जो लिखा है उसका खुलासा ये है कि थोड़ी तकलीफ़ हो, अगर मामूली तकलीफ़ हो तो वो जो है काफ़ी नहीं है कुर्सी पर नमाज के सही होने के लिए। कुर्सी पर नमाज पढ़ना उसके लिए सही होगा जिसको ज़्यादा तकलीफ़ हो, जो है खड़े होने में, रुकू करने में, सजदा में जाने में, उठने में या कायदे में कायदा करने में ज़्यादा तकलीफ़ किसको कहते हैं कि जो बर्दाश्त न हो सके, आदमी की बर्दाश्त से बाहर हो, उसके सहार से बाहर हो। अलम शदीद का लफ्ज़ फ़ुक़हा ने इस्तेमाल किया है, मुतलक अलम नहीं, शदीद, शिद्दत से आदमी को तकलीफ़ हो, तो ऐसी तकलीफ़ की सूरत में आदमी कुर्सी पर नमाज पढ़ेगा तो फिर उसकी नमाज दुरुस्त होगी। उसमें भी ये तफसील है कि अगर नमाज के कुछ फ़र्ज़ जो है वो तो अदा कर सकता है, जैसे खड़े होकर तकबीर तहरीमा कहना, ये फ़र्ज़ है। क़याम करना नमाज ये फ़र्ज़ है।
रुकू करना खड़े खड़े ये फ़र्ज़ है। अब इसके ऊपर तो आदमी को कुदरत है, कर सकता है, लेकिन फिर आगे सजदा और कायदा जलसा ये नहीं कर सकता है। इसके लिए मजबूरन पीछे कुर्सी रखता है और उसके ऊपर वो अदा कर लेता है बाकी नमाज, तो उसकी नमाज सही हो जाएगी। ऐसा आदमी शुरू से कुर्सी पर बैठ जाएगा या ज़मीन पर बैठ जाएगा तो उसकी नमाज सही नहीं होगी, फासिद होगी, ना हो गोया हो ही नहीं उसकी नमाज, क्योंकि फ़र्ज़ उसने छोड़ दिए। खड़ा होना जो फ़र्ज़ था, खड़े होकर तकबीर तहरीमा कहना फ़र्ज़ था, वो छोड़ दिया। क़याम खुद फ़र्ज़ था मुस्तकिल, क़याम जो किसी के ताबे नहीं है, मुस्तकिल फ़र्ज़ है। कुरान में मुस्तकिल वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन फरमाया है। और रुकू मुस्तकिल अलग से फ़र्ज़ है, खड़े होकर रुकू करना। इसके लिए कुरान में वरकऊ साफ अल्फाज है। इसलिए इसके खिलाफ अगर कोई तहकीक हो तो वो तहकीक कमज़ोर है और वो उससे रुजू कर लिया है। पाकिस्तान से अल-बलाग में ये मसला फतवा पहले शाये हुआ था कि जो है क़याम साकित हो जाता है, जो आदमी जो है सजदा न कर सके उसके लिए क़याम साकित हो जाता है। फिर उसके बाद उससे उन्होंने रुजू कर लिया इस फतवे से, दूसरा फतवा शाये किया कि नहीं, ये तहकीक पक्की बात यही है कि क़याम मुस्तकिल फ़र्ज़ है, रुकू मुस्तकिल फ़र्ज़ है, सजदा मुस्तकिल फ़र्ज़ है। तो ये तहकीक उनकी अल-बलाग में शाये हुई थी। उसकी रोशनी में मैं इसलिए इतनी बात इसलिए कही कि बाज़ लोगों के जहन में जो है वो पुरानी बात होगी, तो इसलिए वो बाद में इश्काल करेंगे, वही बात लेकर के कहेंगे, तो वो जो कोई आवे नहीं, इसके लिए मेरे पास मैंने पहले से जो है पार बांध दी। खैर, तो जो है इसका खुलासा मैंने आपको बता दिया। अब ये इसमें ज़्यादा तफसील है और ज़्यादा तफसील अभी करने का मौका नहीं है, जिसलिए सारे जुज़ियात में इसमें से बयान नहीं करूँगा। कई सफ़ों के अंदर ये मज़मून है, तकरीबन 10 सफ़े का मज़मून है ये। इस मज़मून को मैंने हमारे एक दोस्त को पढ़ने के लिए दिया, तो उन्होंने गौर से पढ़ा। वो भी कुर्सी पर नमाज़ पढ़ते थे, उनको घुटने में तकलीफ थी, तो उन्होंने सोचा कि ऐसी शर्तें हैं कुर्सी पर नमाज के जायज़ होने के लिए। तो उन्होंने ट्राई की अपने बारे में कि मैं बग़ैर कुर्सी के पढ़ सकता हूँ कि नहीं पढ़ सकता हूँ। जैसे मैंने ट्राई की 2 नमाज़ों में, ज़ोहर में और मगरिब में, तो मगरिब में पक्का हो गया कि मैं अब नहीं कर सकता हूँ, कुर्सी के बगैर नमाज नहीं पढ़ सकता हूँ। ये फ़ैसला मैंने अपने बारे में कर लिया। तो उन्होंने भी इस तरह ट्राई करके अपने बारे में फ़ैसला कर दिया कि मैं भी बग़ैर कुर्सी के फ़राइज़ तो अदा कर सकता हूँ। देखो, फ़राइज़ के अंदर ये की बात है, नवाफिल के लिए क़याम फ़र्ज़ नहीं है। सुन्नत मुअक्कदा जो है उसमें फ़जर की सुन्नत मुअक्कदा में क़याम फ़र्ज़ है, बाकी सुन्नत मुअक्कदा जो है उसमें क़याम फ़र्ज़ नहीं है। इसलिए उनका उसमें अगर कोई कुर्सी पर बैठ करके पढ़ता है, वो तकलीफ़ है थोड़ी बहुत, तो उसके लिए दुरुस्त है, इसलिए कि क़याम फ़र्ज़ नहीं है बाकी सुन्नत मुअक्कदा में। वित्र वाजिब में क़याम फ़र्ज़ है और 5 नमाज़ें जो फ़र्ज़ है उसके अंदर तो है ही क़याम फ़र्ज़ है। और हर रकात के अंदर क़याम अलग फ़र्ज़ है, हर रकात के अंदर रुकू अलग फ़र्ज़ है, हर रकात में 2-2 सजदे करना अलग फ़र्ज़ है। और 2 सजदे कब कहलाएंगे? दोनों के बीच में पूरा बैठेगा या कम से कम बैठने के करीब हो जाएगा, तब जाकर के 2 सजदे अलग कहलाएंगे। मैंने देखा अपना ट्राई करते हुए कि मैं एक सजदा करके बीच में पूरा बैठ नहीं सकता हूँ, पूरा जैसे बैठने के करीब होना ज़रूरी है, तब जाकर के 2 सजदे अलग अदा कहलाएंगे। तो इतना तो मैं नहीं बैठ सकता हूँ, पलोटी मार करके जो है बहुत तकलीफ उठा करके पलोटी मार करके बैठ सकता हूँ, लेकिन ये आजू वालों को इसकी वजह से भी परेशानी और जगह ही ना हो तो मैं कैसे इस तरह से बैठूँगा। बहरहाल ये सब चीज़ें मैंने सोची, तो फिर मैंने सोचा कि ये मेरे बस की बात नहीं है। पलोटी मार करके बैठना, कितनी मुश्किल से बैठना, फिर कितनी मुश्किल से दूसरे सजदे में जाना, तो ये सब कितनी बड़ी मशक्क़त की बात मेरे लिए थी। वो सब बातें तय हो गई, क्योंकि मसाइल सब मेरे सामने थे कि 2 सजदे अलग अलग जो फ़र्ज़ है वो अलग अलग कब कहलाएंगे, जबकि जलसे में कम से कम आदमी इतना बैठे कि बैठने के करीब हो जाए, सजदे के करीब ना हो, बीच में भी ना हो, बैठने के करीब हो जाए। ये किसको कहते हैं बैठने का करीब? बैठने के करीब हो जाएगा तब जाकर ये 2 सजदे अलग अदा कहलाएंगे। अब बताओ, आमतौर पर लोग ऐसे मसाइल के साथ फ़राइज़ के बारे में ये मसाइल है
ये किसके बारे में है? फराइज, नमाज के फराइज के बारे के अंदर ये मसाइल है। इसको भी लोग जानते नहीं है। बाज़ लोग जो है वो इतना जो है जलसे में इतना बैठते हैं कि वो सजदे के करीब होते हैं और फिर दूसरा सजदा कर जाते हैं, तो उनके दो सजदे हो ही नहीं, एक ही सजदा हुआ। वो जब वो जलसे सजदे के करीब है तो उनका सजदा अलग नहीं पड़ा। ये सब बारीकियाँ जो मसाइल मुफ्ती लोग ही जानते हैं, और वो भी जो मुअम्मर मुफ्ती होते हैं, नए नए जो जवान मुफ्ती होते हैं वो नहीं, मुअम्मर मुफ्ती जिनकी बहुत ज़्यादा साल गुजर गए हो इफ्ताह में फतवे में, तो किताबें बहुत सारी उन्होंने देखी हुई होती है, इसलिए वो ऐसी बातें बता सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई नमाज की मसाइल को सीखना भी फ़र्ज़ है। जैसे नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, उसके मसाइल को सीखना भी फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला हम सबको नमाज की अहमियत अता फरमाए। अब वो किताबें लाई। असल आज का मजमून जो था वो आखिरत में जन्नत और दोज़ख, इसका इस्तेहज़ार हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। इस अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करने से पहले जन्नत और दोज़ख बना दी, क्योंकि अल्लाह ताला जानते थे कि ये मेरे बंदे जो है जन्नत का शौक़ उनको दिलाया जाएगा। जन्नत बना दी है और उसमें ऐसी चीज़ें बनाई है, उसकी नेमतें बताई जाएगी, तो उसके शौक़ में जो है मेरी इताअत करके जन्नत में जा सकेंगे। और दोज़ख का डर, दोज़ख का अजाब उनको बताया जाएगा, तो उससे डर करके वो मेरा नाफरमानी से बचेंगे। अल्लाह ताला जानते थे, इसलिए पहले से जन्नत और दोज़ख बनाकर तैयार कर दी और फिर इंसानों को पैदा किया। सारी मखलूक़ात पहले बना दी, आसमान ज़मीन सूरज चाँद सब पहले बना दिया। अल्लाह इंसान को आखिर में बनाया। उसी हफ्ते में, जिस हफ्ते में मखलूक़ात को अल्लाह ताला ने बनाना शुरू किया, तो उसमें जो है जुमा के दिन आखिर में आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनाया। चूँकि इंसान इस सारी मखलूक़ात का दुल्हा था, सारी मखलूक़ात उसकी बारात है, बाराती है। चाहे आसमान हो, ज़मीन हो, सूरज चाँद हो, ये सारी इंसान की खिदमत के लिए है, इंसान को राहत पहुँचाने के लिए है। तो इंसान जो है वो असल मखदूम कायनात है। क्या है? मखदूम कायनात। तो फिर इंसान को क्यों बनाया अल्लाह ताला ने? ताकि वो अल्लाह ताला का पूरा पूरा बंदा बन करके रहे। अशरफुल मखलूक उसको बनाया ताकि वो अल्लाह ताला के सामने पूरी पूरी बंदगी इताअत करे और कभी भी उसकी नाफरमानी ना करे। तो एक भी नाफरमानी थोड़ी सी भी हो जाती है तो अल्लाह ताला शैतान को मरदूद कर दिया कि नहीं। और नबियों से कोई बात नामुनासिब भी हो गई तो फौरन नबी अंबिया किराम माफ़ी मांगते हैं अल्लाह ताला से। कितने डरते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम कितने डरते थे, अल्लाह हमारे नबी के पास आते थे तो कैसे डरते हुए आते थे। इतने बड़े बड़े फरिश्ते, इतने बड़े बड़े जो है अंबिया किराम डरते हो, और हम लोग जो है अपनी गफलत की वजह से अल्लाह ताला की नाफरमानी करें, ज़ुबान से, आँखों से, कानों से, हाथ पैर से। ये कैसे, कितनी भारी बात है। इसलिए भाई देखो, ये गुनाहों से बचने के लिए दोज़ख का डर पैदा करना ज़रूरी है। क़यामत का मैदान कैसा कायम होगा उसको सामने रखना ज़रूरी है। उसमें कैसा हिसाब किताब होगा, कुछ गुज़िश्ता जुमेरात को हमने हाँ छापी में बयान किया था। आज वो क़यामत के मुतालिक बयान किया था। आज जो है क़यामत में जो फ़ैसले होंगे अल्लाह ताला की तरफ से, बाजू के लिए जन्नत का, बाजू के लिए दोज़ख का, फिर हमेशा हमेशा के लिए जो जन्नती जन्नत ही में रहेंगे, कभी भी उनको मौत नहीं आएगी, तो कैसे आराम के साथ रहेंगे। और उसके मुकाबले में हमेशा हमेशा के लिए जो दोज़ख में जाएंगे, कुफ़ार, मुशरिकीन, मुनाफिकीन, यहूद, नसारा, उनका क्या हाल होगा। हमेशा हमेशा के लिए दोज़ख में रहेंगे। दोज़ख की आग कितनी तेज़, और दोज़ख के साथ बिच्छू कितने बड़े बड़े, और दोज़ख के अंदर फरिश्तों की मार कैसी, लोहे की गुर्ज कैसे उनके ऊपर जो है, और खाने पीने के लिए उनको जो है पीप दिया जाएगा, और खोलता हुआ पानी ऐसा दिया जाएगा कि वो पानी पिएंगे तो अंदर की आते अंतड़िया जो है ना वो टुकड़े टुकड़े होकर के पखाने के रास्ते से निकल जाएगी। ऐसा खोलता हुआ पानी भी पीने पर मजबूर होंगे। ऐसे
ऐसी हालत उनकी प्यास की होगी। और जो है जहन्नमियों के जो खून और पीप जो निकलेगा, जख्म जो उनमें उनके जख्म से जो पीप निकलेगा, पास निकलेगा, कितना बदबूदार, कितना जो है खतरनाक। दुनिया में कोई अपना जख्म हुआ हो और उसमें से परू निकले, पास निकले, उसको कोई चाट सकता है? कितनी ज्यादा उससे नफरत होती है। वहां उसको खाना पड़ेगा जो जख्मी को, जो तजर्रअहु, मुश्किल से वो जो है घूट घूट करके अंदर उतारेगा, वला यकादु युसीगहु, और उसको अंदर से उतार भी नहीं सकेगा। अल्लाह ताला ने कैसा नक्शा खींचा है दोज़खियों के, जो है दोज़खियों का हाल कैसा बयान किया है। इसलिए भाई हम सबको दोज़ख से डरने की ज़रूरत है। दोज़ख का डर होगा तो हम गुनाहों से, तन्हाई के गुनाहों से बच सकेंगे और जो है दिल के गुनाहों से बच सकेंगे। दिल के गुनाह छुपे हुए हैं, दिल में अपने को बड़ा समझता है, दूसरे को खराब समझता है, दिल में बदगुमानी करता है, दिल में जो है रियाकारी है, दिल के अंदर हसद है, दिल में तरह तरह की जो है बड़े बड़े गुनाहों की जड़ है ये, इसके जरिए से सारे गुनाह वजूद में आते हैं। ये सारी चीज़ें दिल में भरी हुई है, लोगों को पता ही नहीं, और इसको ये बात जानता है कि मेरे दिल में हसद की बीमारी है, मेरे दिल में माल की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत भरी हुई है, जानता है, लेकिन उसकी इस्लाह नहीं कराता है, पूछता नहीं है कि मेरे अंदर ये है कैसे निकालूं। बैत हो जाता है, रस्मी तौर पर कुछ मामूलात भी पूरा कर लेता है, लेकिन पूछता ही नहीं है। तो कैसे उसकी दिल कैसे सही बनेगा? कल्ब सलीम अल्लाह ताला के पास जो लेकर जाएगा, जिसमें कोई जो है रूहानी बीमारी नहीं होगी और निरोगा दिल, कोई रोग रूहानी नहीं होगा, ऐसा दिल लेकर जाएगा, वो कामयाब होगा। इसके लिए भाई हम सबको अपनी इस्लाह की फ़िक्र, अपनी दिल की इस्लाह की फ़िक्र फ़र्ज़ ऐन है। जैसे नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ ऐन है, अपने दिल के अंदर की इन बीमारियों को निकालना, उसके लिए पूछना। नमाज जो है आदमी पढ़ता है, नफिल नमाजें बहुत पढ़ता है, तिलावत बहुत करता है, लेकिन आप दिल के अंदर अभी सफाई हो ही नहीं, दिल में रियाकारी है, हसद है, बुग़्ज़ है, तो ऐसा दिल लेकर जाएगा तो इसकी इबादतें कैसे कबूल होगी? अल्लाह ताला हम सबको सही समझ अता फरमावे। बाज़ औरतें ऐसी होती है, इबादतें खूब करती है, लेकिन ज़ुबान से ऐसी तकलीफ देती है अपने घर के अंदर अपनी बहू को या अपने पड़ोसियों को कि उसकी वजह से उनका दिल फट जाता है, ऐसी तकलीफ देती है, उनकी ज़ुबान ऐसी ख़तरनाक होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ऐसी औरत जहन्नम में जाएगी, ऐसी औरत जहन्नम में जाएगी जो इबादतें बहुत ज़्यादा करती है, लेकिन दिल, ज़ुबान उसकी बहुत सख्त है, ज़ुबान में उसमें जो है दूसरों को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँचा देती है। इसलिए भाई अपनी इस्लाह की फ़िक्र करो। ये खानका की महीने की एक मजलिस का मकसद सिर्फ यही है कि अपने दिल की तरफ तवज्जो करो, अपनी नीयत देखो कि नमाज तो मैं पढ़ता हूँ, लेकिन नीयत मेरी खालिस अल्लाह को राज़ी करने की है या कुछ और है। तो नमाज नहीं पढ़ूँगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे कि यार इसने नमाज छोड़ दी, तो लोगों के डर से तो नमाज पढ़ रहा है, फिर तो इसका मतलब तो ये हुआ। अगर अल्लाह के लिए पढ़ रहा होता तो कभी भी नमाज न छोड़ता, चाहे सफ़र हो, चाहे तन्हाई हो, कुछ भी हो, नमाज नहीं छोड़ता। बहरहाल ये जन्नत दोज़ख के कुछ अहवाल बताने के लिए मैंने आज सोचा था, कुरान पाक की एक आयत पहले पढ़ता हूँ। तो है सूरह अंबिया के अंदर 17वें पारे के शुरू में पहली आयत है, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लोगों के लिए उनके हिसाब का वक्त करीब आ पहुँचा है, यानी क़यामत में जो हिसाब किताब होने वाला है वो वक्त करीब आ पहुँचा है, और वो लोग गफलत में पड़े हुए हैं और उस क़यामत से बेफिक्रे होकर के, क़यामत से मुंह मोड़ करके जो है दुनिया की तरफ सारी तवज्जो रखते हैं। अल्लाह ताला ने जो ये बात फरमाई ऐसी नहीं फरमाई। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बुइस्तु अना वस्साअतु कहातैन, कि मैं और क़यामत दोनों इस तरह भेजे गए हैं जैसे ये दो उंगलियां हैं, ये उंगली थोड़ी आगे है और ये थोड़ी पीछे है, तो मैं इतना आगे आया हूँ और क़यामत इतनी पीछे है, मेरे पीछे पीछे आ रही है। जितने अंबिया किराम का दौर था वो गुजर चुका, जितनी उम्मतें दुनिया में आने वाली थी सब आ चुकी, सारे अंबिया दुनिया में जो आने वाले थे सब गुजर चुके, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं।
मेरी उम्मत आखिरी उम्मत है, अब कोई नई उम्मत आने वाली नहीं, बस इसके बाद क़यामत ही है। इसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से मिसाल देकर महसूस तरीके से मिसाल देकर यूँ समझाया कि मैं और क़यामत इस तरह से भेजे गए हैं जैसे ये 2 उंगलियां हैं, ये थोड़ी सी आगे है, ये थोड़ी सी पीछे। तो इससे मालूम हुआ कि जो कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि लोगों के लिए हिसाब किताब का वक्त करीब आ पहुंचा है और वो उससे गाफिल, बहुत सख्त गफलत में पड़े हुए हैं, तो उसी को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के ज़रिए से समझाया है। एक दूसरी हदीस और सुनाता हूँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को क़यामत का करीब होना किस तरह से मिसाल देकर समझाया है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसलु हाज़िहि दुनिया मसलु सौबिन शुक्क मिन अव्वलिही इला आखिरिही फबक़िय मुतअल्लिक़न बिख़ैतिन फ़ी आखिरिही फ़यूशकु ज़ालिकल ख़ैतु अन यनक़तिअ, रवाहुल बैहक़ी फ़ी शुअबिल ईमान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस दुनिया की हालत उस कपड़े के जैसी है जिस कपड़े को चीरा जा रहा है और चीर करके बिल्कुल आखिर में जो डोरा रह जाता है वहाँ तक चीरता हुआ दुकानदार जो है चीर कर देता है ना, तो आखिरी उसका जो डोरा है वो रह गया है, एक डोरा रह गया है। अब ये एक डोरा कब कट जावे और वो दोनों अलग हो जावे, ऐसा समझो। कहते हैं इस दुनिया की मिसाल अब ऐसी है जैसे कि कोई कपड़े को चीरा जा रहा है और चीर करके बिल्कुल आखिरी किनारे तक पहुंच गया है, तो अब किस वक्त वो आखिरी डोरा जो है ना वो तोड़ दिया जावे, तो ये दुनिया का आखिरी ज़माना चल रहा है। इससे पहले दुनिया का बहुत सा हिस्सा, दुनिया में इंसानों से पहले फरिश्ते रहते, जिन्नात रहते थे, फरिश्ते रहते थे, ये सब अलग अलग दुनिया में आबाद रह चुके हैं। अब ये दुनिया का आखिरी दौर चल रहा है, अब इसके बाद क़यामत है, अब इसके बाद कोई दूसरी उम्मत नहीं आएगी। इसलिए हम सबको क़यामत की फिक्र दिलाने के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी ऐसी मिसालें दी है। अब क़यामत में जो जन्नत और दोज़ख का कुछ हाल थोड़ा सा सुना दूँ। इस किताब का नाम है कुरान आपसे क्या कहता है, ये भी हज़रत मौलाना मंजूर साहब नौमानी की है। तो इसमें बहुत आसान करके कुरान का खुलासा बयान किया है। अभी जो मैं आयत आपके सामने पढ़ी थी दोज़ख का हाल बताते हुए, वो आयत ही है वयुस्का मिन माइन सदीद, और दोज़खी आदमी को पीने के लिए ऐसा पानी दिया जाएगा जो जहन्नमियों का पीप होगा। सदीद की माना है जहन्नमियों का पीप, जख्म में से जो पास निकलता है, गुजराती में उसको पास कहते हैं ना, पीप को क्या कहते हैं, पीप अरबी उर्दू लफ्ज है, गुजराती में इसको पास कहते हैं। तो ये कितना गंदा होता है और कैसा बदबूदार होता है, ये दोज़खियों को पीने के लिए दिया जाएगा। कौन कह रहा है? अल्लाह ताला कह रहे हैं, कुरान की आयत है। वला यकादु यतजर्रउहु वला यकादु युसीगुहु, जिसको वो घूट घूट करके पिएगा, इतनी सख्त भूख होगी कि इसको भी पीने पर मजबूर होगा, एक एक घूट करके पिएगा और गले से उसको आसानी से न उतार सकेगा। वला यकादु युसीगुहु वयातिहिल मौतु मिन कुल्ल मकान, और उस हर तरफ से उस पर मौत आ रही होगी, हर तरफ से मौत का उस पर हमला हो रहा होगा। वयातिहिल मौतु मिन कुल्ल मकान, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उस आदमी पर हर तरफ से मौत की यूरिश होगी, हमला होगा, लेकिन वमा हुआ बिमय्यित, वो मरेगा नहीं, मौत आएगी नहीं। कैसी हालत होगी कि हर तरफ से उस पर मौत की यूरिश हो रही होगी लेकिन मौत आएगी नहीं। क्या हाल होगा उसका, उस दोज़खी का क्या हाल होगा। वमिन वराइही अज़ाबुन गलीज़, और उसके पीछे बहुत सख्त भारी अजाब भी होगा। दोज़ख का अजाब समझने के लिए एक आयत ही काफ़ी है। कितनी आयतों में इसको अल्लाह ताला ने खोल खोल कर बयान किया है।
क्यों बयान किया है? ताकि हम दोज़ख से डर करके गुनाहों से बचे, जो हो गए उससे तौबा कर ले। दूसरी आयत का तर्जुमा सुनाता हूं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिन लोगों ने कुफ्र किया है उनके लिए आग के कपड़े बनाए जाएंगे। हम जो पहनते हैं वो कपड़े आग के हैं, उनको आग के कपड़े अल्लाह ताला पहनाएंगे, यानी चारों तरफ आग ही आग होगी। सियाबुम मिन नार, आग के कपड़े उनके लिए अल्लाह ताला कहते हैं कुत्तिअत लहुम, उनके लिए कतरे जाएंगे आग के कपड़े। युसब्बु मिन फौकि रुऊसिहिमुल हमीम, उनके सरों के ऊपर खोलता हुआ पानी डाला जाएगा। खदखद तो पानी ना माथा ऊपर वेवा मास। उसकी वजह से क्या होगा? युसहरु बिही माफी बुतूनिहिम वल जुलूद, उस गर्म और खोलते हुए पानी को उनके सर पर डालने की वजह से उनकी चमड़ी जो है वो गल जाएगी और पेटों में जो आंतें होगी वो भी गल जाएगी। क्या हाल होगा इसका अंदाजा हम लोग यहाँ बैठे हुए नहीं कर सकते। उनकी खाले और पेट के अंदर की चीजें सब गल जाएगी। जैसे हम लोग गोश्त पकाते हैं एकदम गल जाता है, ऐसी खोलते हुए पानी की वजह से पेट के अंदर की चीजें भी गल जाएगी और बाहर की पूरी चमड़ी गल जाएगी। अब बताओ, जख्मी हो गया कुछ गर्म खोलते हुए पानी की वजह से, फिर क्या होगा? आगे कहते हैं वलहुम मकामिउ मिन हदीद, और उन दोज़खियों के लिए लोहे के गुर्ज होंगे, लोहे के हथौड़े होंगे। उन दोज़खियों की कुटाई के लिए क्या होगा? लोहे के हथौड़े होंगे बड़े बड़े। कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिनहा, वो दोज़खी जब भी इरादा करेंगे दोज़ख से बाहर निकल जाने का, घुटन की वजह से, तकलीफ की वजह से, तो उन हथौड़ों से उनको मार करके दोबारा उनको अंदर लौटा दिया जाएगा। फरिश्ते जो है तैयार होंगे, उनको बाहर निकलने नहीं देंगे और उनसे कहा जाएगा ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक, आग के जलने का अजाब चखो। ये काफिर, अल्लाह ताला हम सब का ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए। इसकी दुआ खूब करने की जरूरत है। कुफ्र पर जिसका खात्मा होगा उसका ये अंजाम होगा। ये दो आयतें हमने आपको सुनाई, एक और आयत सुन लीजिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिन लोगों ने हमारी उतारी हुई किताब को झूठा समझा, जिन अहकामात को लेकर हमने अपने रसूलों को भेजा, उनकी बातों को उन्होंने झूठा समझा, उनको कैसी सजा दी जाएगी? उनके गलों के अंदर बड़े बड़े तोक डाले जाएंगे। इज़िल अगलाल फी आनाक़िहिम, अगलाल कहते हैं तोक, जो है जैसे बहुत ज़्यादा वजनी लोहे का जो है गोल पहिया हो और वो गले में फंसा दिया जाए तो उसको कहते हैं तोक, लोहे का। उनके गले में ऐसे तोक डाले जाएंगे। क्यों डाले जाएंगे? आगे है इज़िल अगलाल फी आनाक़िहिम वस्सलासिल, और जंजीरों से उन तोकों को जकड़ दिया जाएगा, जंजीर से इसको बांध दिया जाएगा तोक को, और फिर उनको घसीटेंगे फरिश्ते। किसमें घसीटेंगे? फिल हमीम, खोलते हुए पानी में घसीटेंगे। सुम्मा फिन नारी यूस्जरून, फिर उनको दोज़ख की आग में धोंक दिया जाएगा। ऐसे किसी को दुनिया में देखो कि उसके गले में ऐसा गोल पहिया लोहे का डाल करके उस पर जंजीर बांध करके घसीट रहे हैं लोग, और घसीट करके उनको आग में डाल रहे हैं, हमसे बर्दाश्त न हो, देख न सके हम। दोज़ख का अज़ाब ऐसा भारी, अल्लाह ताला ने इसको क्यों बतलाया है कुरान में? ताकि हम लोग डर करके गुनाह उसको छोड़े और जो हो गए उससे सच्ची पक्की तौबा कर ले। ज्यादा आयतें नहीं सुनाता हूँ, सिर्फ 3 आयतें मैंने दोज़ख के बारे में सुनाई। अब जन्नत के बारे में भी सुना दो ताकि तवाज़ुन हो जाए, और दोनों बातों को सुनना ज़रूरी है। अगर नेक दोज़ख जन्नत के अहवाल क्यों बयान किए अल्लाह ताला ने? ताकि उसकी लालच में इंसान नेक अमाल करे और गुनाह से बच करके तैयार हो जावे, जन्नत के लायक बन जावे।
क्या फरमाते अल्लाह ताला, मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तकून, उस जन्नत का हाल जिसका वादा किया गया है मुत्तकियों से। जन्नत का वादा किससे है? हाँ, मुत्तकी किसको कहते हैं? जो गुनाहों से बचने वाला हो और अल्लाह ताला की पूरी पूरी इताअत करने वाला हो। जो करने के काम है अहकाम उसको बजा लावे और बचने के जो काम है उनसे बचे, तो वो मुत्तकी है। तो उनसे वादा है जन्नत में उनको दाखिल करने का, अल्लाह ताला ने उनके लिए वादा किया है। तो उस जन्नत का हाल क्या होगा कि उसके अंदर ऐसे बाग है हरे भरे, जिनके नीचे से नहरें जारी होगी, जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे, और उनके लिए वहाँ पाक साफ सुथरी बीवियाँ होगी, पूरे होंगी, और अल्लाह ताला उनसे खुश होंगे। अल्लाह ताला अपने बंदों के तमाम अहवाल को अच्छी तरह जानते हैं, देखते हैं, दिल के अंदर क्या नीयत है, इखलास है या रियाकारी है, सब देखते हैं अल्लाह ताला। इसलिए तकवा है कि नहीं वो अल्लाह ताला जानते हैं, किसके अंदर कितना तकवा है सब अल्लाह ताला जानते हैं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। कुरान ने उसूल क्या बयान किया, अल्लाह ताला ने कायदा क्या बयान किया कि अल्लाह ताला के वहाँ पहुँचकर तुम्हारे अंदर सबसे ज़्यादा इज्जत उसको मिलेगी जो तुम्हारे अंदर सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हो, सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचने वाला हो। जगह जगह कुरान पाक में मुत्तकी लोगों के लिए जन्नत की बशारत है। मुत्तकी उसी को कहते हैं ये गुनाहों से बचे। ये गुनाहों से बचना सबसे बड़ी इबादत है। आगे एक आयत और सुन लीजिए, इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व उयून, कि जो अल्लाह से डरने वाले लोग होंगे वो ऐसे बागात में और चश्मों में, पानी के चश्मे जन्नत में जो जारी होंगे उसके अंदर वो मज़े ले रहे होंगे। पानी बहता हो तो उसके अंदर नहाने में मज़ा आता है कि नहीं? हर एक का जी चाहता है पानी बह रहा है, चलो उसमें जो है नहा लेवे, पानी अच्छा है, साफ सुथरा है, पी लेवे। उदखुलूहा, उन मुत्तकीन को कहा जाएगा कि तुम सही सलामत अमन व अमान के साथ जन्नत में चले जाओ, ऐसा अल्लाह ताला की तरफ से उनको हुक्म होगा। और दुनिया में जो आपस के इख्तिलाफात और झगड़ों की वजह से जो एक दूसरे के दिल में जो कदूरतें थी, उन कदूरतों को, कीनों को अल्लाह ताला वहाँ जन्नत में जाने से पहले निकाल देंगे। वरना दुनिया में एक दूसरे से मुंह फेर करके रहते थे, वहाँ जन्नत में भी एक दूसरे से मुंह फेर करके रहेंगे क्या? तो इसलिए जन्नत में सबके दिल साफ कर देंगे अल्लाह ताला। किसी किस्म की कदूरत किसी दुनिया में जो रही होगी वो सब साफ कर देंगे। वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन ग़िल्ल, जो कदूरत उनके दिलों में थी दुनिया में, अल्लाह ताला फरमाते हम उसको खींच कर निकाल देंगे, ज़रा भी उसका साहिबा भी बाकी नहीं रखेंगे, जिसके नतीजे में ये सब भाई भाई बन करके जन्नत में रहेंगे। इख़वानन अला सुरुरिन मुतक़ाबिलीन, ऐसे तख्तों पर आमने सामने बैठे हुए मज़े से की बातें कर रहे होंगे। वहाँ जन्नत में नमाज नहीं होगी, वहाँ रोज़ा नहीं होगा, वहाँ तो बस मज़े करो। ये दुनिया को अल्लाह ताला ने इसलिए बनाया है कि उसमें बंदू को अल्लाह ताला अपने अहकाम का मुकल्लफ करे, ये करो ये मत करो, और इस पर जो अमल करके आएगा उसके लिए हमारा मेहमान खाना तैयार है। जन्नत क्या है? अल्लाह ताला का मेहमान खाना। और जो हमारे अहकाम पर नहीं चलेगा तो फिर उसके लिए हमारा जेल खाना भी तैयार है। हमारी शान के मुताबिक हमारा जेल खाना, और मेहमान खाना भी हमारी शान के मुताबिक। आगे क्या फरमाते हैं? ला यमस्सुहुम फीहा नसबुम वमा हुम मिनहा बिमुखरजीन, उनको वहाँ जन्नत में ज़रा भी कोई तकलीफ नहीं पहुँचेगी, किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं पहुँचेगी, हमेशा हमेशा राहत और आराम के साथ रहेंगे, वो कभी जन्नत से निकाले नहीं जाएंगे। कई आयत है, उसमें से 2-3 आयतों का ही तर्जुमा आपको सुनाना है। अच्छा, वो आयत का तर्जुमा जो सुनाना शुरू किया था वो तो रह गया। मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तकून, जिस जन्नत का वादा मुत्तकी लोगों से किया गया है, वो उस जन्नत का हाल ऐसा है कि उसके अंदर कुछ तो पानी की नहरें हैं। नहर जारी पानी होती है उसको नहर कहते हैं ना, पानी की नहरें हैं। अब
जो है ऐसा पानी हो तो मज़ा आ जाए नहाने के लिए, सब एक साथ जो है अंदर और तैरते हो, कैसा मज़ा आ जाए। अनहार मिन माइन गैर आसिन, वो पानी करोड़ साल के बाद में भी बदबू नहीं आएगी उसमें, वो बदलेगा नहीं उसका रंग, वो चोखा ही रहेगा, अल्लाह ताला का बनाया हुआ है। और वअनहार मिन लबन लम यतगय्यर तामुहु, और कुछ नहरें जन्नत में ऐसी है जो दूध की नहरें हैं। दुनिया में दूध की नहर किसी ने देखी है? वहाँ दूध की नहरें हो, लेकिन वो दूध बदबूदार नहीं होगा। करोड़ साल के बाद में भी हमारे यहाँ पे जो है एक दिन बाहर रहे, फ्रिज से बाहर रहे तो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, फ्रिज में रखना पड़ता है। वहाँ नहरें होगी इसकी, और कभी भी उसमें बदलाव नहीं आएगा। तीसरी किस्म की नहरें आगे, वअनहारुम मिन खम्रिल लज़्ज़तिल लिश्शारिबीन, और उस जन्नत में शराब की नहरें भी होगी, लेकिन ये शराब दुनिया की शराब जैसी नापाक शराब नहीं होगी, पाकीज़ा शराब होगी, जो उनको बहुत मज़े से वो इसको पिएंगे, बड़ी लज्जत वाली शराब होगी। और चौथी किस्म की नहरें कैसी होगी? शहद की नहरें होगी। वअनहारुम मिन असलिम मुसफ़्फ़ा, साफ़ किया हुआ शहद। हमारे यहाँ तो शहद में कुछ मोड़ा का असर होता है तो मेला होता है वो, लेकिन वो साफ़ किया हुआ शहद होगा। वलहुम फ़ीहा मिन कुल्लि समरात, और उन जन्नतियों के लिए, उन मुत्तकी लोगों के लिए जन्नत में हर किस्म के फल होंगे। मिन कुल्लि समरात, हर किस्म के फल। या दुनिया में कोई जाते हैं नई किस्म का फल देखते हैं तो हम सोचते हैं कि यार ये कैसा फल है, हमारे यहाँ तो है नहीं, बहुत अच्छा फल है। तो पूरी दुनिया में आप जाओ तो सब जगह अलग अलग नए फल अल्लाह ताला खिलाएंगे। ये तो दुनिया का फल है जो मिट्टी से अल्लाह ताला बनाते, और वहाँ खुद अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से जो जन्नत बनाई है उसके फल कैसे होंगे? देखने में जैसे केला है ऐसा होंगे, लेकिन खाएंगे तो कोक बीजू से तो दुनिया जो कीड़ू न था तो कोक बीजू से। मैं जब छोटा था तो मुझे केला बहुत पसंद था, मैं बहुत खाता था, और गुड़ बहुत पसंद था। गुड़ के डब्बे के पास बैठ जाता, जितना खाना हो खा कर फिर उठता था। तो जब बाज़ मरतबा केला घर में आ जाता तो मैं अपनी वालिदा से कहता, अम्मा आप केले तो बहुत हालू लागे से, बहुत मजा नरम नरम महफूज बहुत हालू लागे। तो हमारे वालिदा क्या कहती, भाई आज जन्नती फर्श है, जन्नती फर्श है। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी केले बत्ते लगे हो, केले बताया कि नहीं जन्नत के फलों में, तो मिन कुल्ल समरात में सब आ गए। वहाँ मज़े उड़ाने के लिए अल्लाह ताला ने इंसान को हमेशा के लिए बनाया है। उसकी रूह जो मरती नहीं है, यहाँ से आखिर आलम में बरज़ख में चली जाती है, और वहाँ से फिर क़यामत में उसी रूह में वो बदन दोबारा अल्लाह ताला बना करके उस पर डालेंगे। इसी रूह को वहाँ जन्नत में मज़ा लेना है। तो यहाँ दुनिया में कुछ थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी अल्लाह ताला के अहकामात को पूरा करने के लिए। कुर्सी पर नमाज पढ़ने में राहत है, और जो खुद खड़े होकर नमाज पढ़ने में थोड़ी तकलीफ है, तो थोड़ी तकलीफ तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ज़्यादा तकलीफ हो, नाकाबिल बर्दाश्त हो, तो उसमें शरीयत को इजाज़त देती है। समझ आई बात? इसी तरह और दूसरे, अब गर्मी का रोज़ा हो और 12 घंटे 15 घंटे का रोज़ा हो तो मुश्किल होता है कि नहीं, लेकिन अल्लाह का हुक्म है तो करना पड़ता है। तो इसके बगैर जन्नत थोड़ी मिलेगी। जन्नत ऐसी सस्ती थोड़ी है। जन्नत के लिए तो कुछ मेहनत मशक्क़त तकलीफ उठानी पड़ेगी, जितनी अपनी तकलीफ उठा सकते इतनी तो उठानी पड़ेगी। अब तहज्जुद के लिए उठना मुश्किल तो है, लेकिन उसके बगैर हिसाब किताब के जन्नत थोड़ी मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि बगैर हिसाब किताब के मैं जन्नत में चला जाऊँ तो यहाँ तहज्जुद के लिए उठना पड़ेगा। बहरहाल व मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम, और उनके परवरदिगार की तरफ से मग़फ़िरत भी हुई। हम लोग भाई गुनहगार हैं, कुछ न कुछ हमसे अल्लाह ताला की पूरी इताअत कहाँ होती है। अब मग़फ़िरत पे हम मोहताज है, इसलिए अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देवे और अल्लाह ताला हमसे खुश हो जावे। बस ये उनका फ़ज़ल ही फ़ज़ल होगा, उनका रहम और करम ही होगा। हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जिसकी बदले में हम अल्लाह ताला से मग़फ़िरत को मांगे और उसकी रहमत को मांगे। बस अब अज़ान हो रही है, आप सब लोग नमाज की तैयारी कर लें, अज़ान का जवाब देवे। अल्लाह अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि